अमेरिका के राजदूत कश्मीर के दौरे पर हैं। आज इन्होंने कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाया और वहाँ इन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ एक मीटिंग भी की है और वहाँ इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि कश्मीर भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है। अब आप ये इसीलिए मैंने इसको सीधा लिखा, राजदूत भूल जाइए, अमेरिका कह रहा है कश्मीर भारत का एक बहुत अहम हिस्सा है। और हमारी सारी लड़ाई क्या है? हमारी सारी लड़ाई उस नैरेटिव से है जो पाकिस्तान बुनना चाहता है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड लैंड है और हमारे नज़रिए में वो कभी ऐसा नहीं रहा। कश्मीर पूरा हमारा है, पीओके भी हमारा है। लेकिन हाँ, अब आप इस बात को कह सकते हैं कि हमें किसी के ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुनियादारी ऐसे चलती नहीं है। अमेरिका जो बोलता है उसका एक वज़न है दुनिया में, और अमेरिका कह रहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो आज आप ज़रा वैसे हमारे यहाँ बैन है, लेकिन पाकिस्तान की हेडलाइन भी अगर कहीं से पता चल जाए तो देखिएगा वहाँ कितने सांप लौट रहे होंगे आज लोगों के कलेजे पर कि भारत के राजदूत ने ये बात कैसे कह दी। और ये ऐसे वैसे राजदूत नहीं हैं, ये वो व्यक्ति हैं सर्जियो गौर, जिसको कहा जाता है कि ही हैज़ द ईयर्स ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बहुत करीबी व्यक्ति हैं, इसीलिए इनको भारत के राजदूत के तौर पर चुना भी गया था। उनका ये कहना कितनी बड़ी बात मानते हैं? बिल्कुल सौरभ, और न से भारत के राजदूत बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में अमेरिका के सारे इंटरेस्ट को देखने के लिए वही रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, और वो जाकर इस बात को कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट हिस्सा है भारत का हिस्सा। तो सीधे सीधे वो लाइन जो कि एक क्रिएट करने की कोशिश की जाती थी कि डिस्प्यूटेड लैंड के तौर पर अमेरिका भी कई बार इस बात को कहता था। आपको ध्यान होगा कि 1990 में मेडलिन अल्ब्राइट जब वहाँ पे विदेश मंत्री हुआ करती थी, तब उन्होंने इस बात को कहा था कि अगर चाहे तो मध्यस्थता की जानी चाहिए और इस तरह की बातें। मतलब हमेशा से अमेरिका ने इसे एक तो डिस्प्यूटेड लैंड के तौर पर देखने की कोशिश की थी। तो उस कंडीशन में पिछली बार भी आपको ध्यान होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल इनफैक्ट उन्होंने मध्यस्थता कराने की एक ऑफर दिया था। हालांकि उसको भारत ने सीधे सीधे नकार दिया था, मना कर दिया था। तो निश्चित तौर पे वो एक बड़ी चीज़ है पूरे विदेश के प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखें तो, और पाकिस्तान के लिए तो निश्चित तौर पे करारा सबक। अब मैं आपको ये तो हेडलाइन वाली बात होती है ना, हेडलाइन के नीचे एक सबटेक्स्ट भी होता है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है जो इनका दूसरा स्टेटमेंट आया, और यहां आपको देवेंद्र की इनसाइट की जरूरत पड़ेगी, मुझे है। उन्होंने कहा कि मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, मैं कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन मतलब अमेरिका लगातार अपनी ट्रैवल वार्निंग्स जो है, एडवाइजरी जो होती है, हर देश इशू करता है ना। हम भी अमेरिका के लिए भी कोई एडवाइजरी रखते हैं, हम ईरान के लिए भी कोई एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए रखते हैं, ऐसे अमेरिका भी रखता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कश्मीर के लिए अपने नागरिकों की ट्रैवल एडवाइजरी को बदलने के बारे में सोच सकता है, और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इसके बारे में वो ऐसा कुछ करें। ये ज्यादा बड़ी बात है। बिल्कुल सौरभ, और इसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि इस पर रिव्यू किया जाएगा। समझा सकता है क्योंकि वो वहाँ पर सिक्योरिटी का मसला रहेगा, तो वो अलग से उसका एक मैकेनिज्म रहेगा। लेकिन इसको समझे इस रूप में कि 4 ट्रैवल एडवाइजरी यूएस जारी करता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 में सिर्फ ये होता है कि आप सतर्कता बरतें, मतलब कहीं भी आप अमेरिका से बाहर जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर एक सतर्कता बरतें। दूसरा लेवल 2 जो होता है उसमें होता है कि अतिरिक्त सतर्कता बरतें। तीसरा लेवल 3 अगर किसी जगह के बारे में दिया गया है तो उसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी जर्नी के बारे में रिव्यू करें। मतलब ये कि वो कहते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, सोचिए कि क्या वाकई आपको जाना है, तो वो रिव्यू करें। और लेवल 4 जो होता है वो होता है कि डोंट ट्रैवल, यानी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कई बार पूरे देश के लिए होता है, कई बार ऐसा होता है किसी एक देश में एक इलाके में लेवल अलग होता है, दूसरे हिस्से में अलग होता है। जैसे भारत का लेवल 2 है, ओवरऑल भारत का लेवल 2 है, बी केयरफुल। हाँ, बी केयरफुल। लेकिन उसमें कश्मीर का जो हिस्सा था उसको उन्होंने लेवल 4 पे रखा है। ओह अच्छा, डू नॉट ट्रैवल, डोंट गो देयर। हाँ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और वजह वो सिक्योरिटी। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट इस बात को ये कहना ही है उनके हिसाब से कि डल झील में जो उन्होंने शिकारा किया और वहाँ पे लोगों से गए, बातचीत किए, इन सारी चीज़ों के बाद उनकी ये अंडरस्टैंडिंग होना कि यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर हालात अच्छे हैं, बहुत बेहतर हो गए। तो आप रिव्यू करने के बारे में सीधे सीधे बोल दे रहे हैं ना, भाई आपके डोमेन वो नहीं है उस काम को करना, बट आपका ओपिनियन तो समझ में आ रहा है कि आप वहाँ पे क्या कह रहे हो कि हाँ ये रिव्यू होना चाहिए। और वो नरेंद्र मोदी सरकार के हिसाब से अगर आप देखें सौरभ, तो वो एक बड़ी उपलब्धि कश्मीर निश्चित तौर पे रहा है, इस रूप में कि कश्मीर में जो अनरेस्ट होता था पहले की सरकार और बाद की सरकार, यानी कि मोदी की सरकार और मोदी से पहले की सरकार को अगर आप देखें, खासतौर पे 2019 के बाद, तो उसको इस रूप में देखा गया कि वो एक सिक्योरिटी का मसला है, डिफेंस का मसला है, डिटरेंस का मसला है, पॉलिटिकल इंगेजमेंट के तौर पर नहीं देखा गया।
बार बार आप वहाँ पे सुनते होंगे कि इस बात को, चाहे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इस लाइन को वहाँ पे ये रखा जाता है कि शांति को बाई नहीं किया जाता, खरीदा नहीं जाता, इस्टेब्लिश किया जाता है। मतलब ये कि शांतिपूर्वक माहौल में ठीक तरीके से जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, इसके लिए कोई गिव एंड टेक नहीं होना है।